गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। बच्चों, इस अध्याय के पिछले भागों में हमने कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना, जैसे हमने विस्तार से समझ बनाई राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। बच्चों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे जो राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं, जो हमें गौरव का महसूस कराते हैं, गौरव महसूस कराते हैं, ऐसे प्रतीकों के बारे में। चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पशु हो, हमारे राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय नदी हो, राष्ट्रीय वृक्ष हो या फिर राष्ट्रीय फल हो, राष्ट्रीय खेल हो, इन सब के बारे में हम विस्तार से अब समझ बनाएंगे। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं एक आसान से प्रश्न के साथ में। बच्चों, हमें पता कीजिए और लिखिए में देखो क्या करना है। आओ कुछ अन्य राष्ट्रीय सम्मान, प्रतीक व गौरव की जानकारी प्राप्त करें। अब ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम इन इमेजों में अलग अलग प्रकार की इमेज देख पा रहे हैं। जैसे पहली इमेज में कमल, यहाँ पर हम आम, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, बाघ, हॉकी, मोर और इसके अलावा बरगद जैसी इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों, ये जो सब इमेजों में हमें दिखाए गए हैं, ये हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। अब हम इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। देखो बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी की विशेषता यह है कि यह नीली गर्दन वाला है और इसको हम यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। तो हमने यहाँ पर जाना कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। ऐसे ही बच्चों देखिए, झील, तालाबों आदि में मिलने वाला एक पुष्प है जिसे हम कहेंगे हमारा राष्ट्रीय पुष्प। और पानी के अंदर या झील, नदी, तालाबों में हम देख पाते हैं कमल को। तो हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। तो कितनी आसानी से हमने जाना राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में और राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में। इसके अलावा देखिए बच्चों, लटकती जड़ों वाला, यानी ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाओं से अतिरिक्त जड़ें निकलती हैं और समय के साथ ये जड़ें मिट्टी में जाकर के इस विशाल पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। बच्चों, तो ऐसी लटकती जड़ों वाला जो वृक्ष है वो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष और इसका नाम है बरगद। तो हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। तो हमने यहाँ पर जान लिया है राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में और उसकी इमेज को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कितनी सारी जड़ें निकली हुई है ना, इसमें लटकती हुई जड़ें दिखाई देती हैं हमें। तो चलो अब चलते हैं आगे। हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी, ऐसी नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है, साथ ही साथ इसे हमारी संस्कृति में पवित्र नदी माना गया है। तो ऐसी नदी तो कौन सी है? गंगा नदी है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। तो यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त कर ली गंगा नदी के बारे में और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गंगा नदी के एक घाट की इमेज। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रतीक देखते हैं। धारियों वाला जंगली जानवर, ऐसा जंगल में रहने वाला जानवर जिसके शरीर पर हमें धारियां दिखाई देती हैं। बच्चों, यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं इस जानवर को और यह है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। तो चलो अब देखते हैं आगे। और बच्चों, जो अगला है वो है फलों का राजा, रसीला, रस से भरा हुआ, जिसका आनंद हम सब लेते हैं और इसे कहते हैं फलों का राजा। यह है हमारा राष्ट्रीय फल। और बच्चों, यह कौन सा है? आम। तो हमने जाना हमारे राष्ट्रीय फल के बारे में जो है आम। इसके अलावा देखो बच्चों, अगला खेल भी देखेंगे ना, मेजर ध्यानचंद का खेल, यानी जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे मेजर ध्यानचंद, वो खेलते थे हॉकी खेल को। तो उनके द्वारा जो खेल खेला जाता था वो है हमारा राष्ट्रीय खेल। तो हम कह सकते हैं हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय गौरव के जो अनेक सारे प्रतीक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब देखते हैं आगे बच्चों, यह चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है और यह है रुपये का
चिन्ह। और बच्चों इस चिन्ह का निर्माण उदय कुमार के द्वारा किया गया था। बच्चों यह है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। तो हम कह सकते हैं जो रुपया है वो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। बच्चों अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग मुद्रा होती है, जैसे कहीं डॉलर चलता है, कहीं येन चलती है, उसी प्रकार हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। तो देखो बच्चों हमने प्रश्नों के माध्यम से विशेषताओं के आधार पर जो अलग अलग हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब समय है कि इस पूरे अध्याय यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक नामक अध्याय से हमने क्या सीखा। तो देखो बच्चों हमने सीखा में राष्ट्रीय प्रतीक हमारे लिए आदरणीय एवं सम्मानीय हैं। इनका हमेशा हमें आदर करना चाहिए, इन्हें सम्मान देना चाहिए, ये हमारे गौरव के प्रतीक हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। इसके मध्य में अशोक चक्र है और यह अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है इसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना था। साथ ही साथ बच्चों हमने यह जाना कि जो अशोक स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे हम अपनी देश की मुद्राओं पर देख सकते हैं। जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चिन्ह का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे हम हमारे मुद्राओं पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसे संसद भवन पर भी देखा जा सकता है। तो बच्चों जब हमने इस पूरे अध्याय से इतना कुछ सीख लिया तो अब समय है कि हमने क्या जाना क्या समझा उसे शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जाना समझा अब बताइए। बच्चों जाना समझा अब बताइए में पहला प्रश्न है राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है। और जब हमने इनका अध्ययन किया था तो हमें यह पता चला था कि जो राष्ट्रीय गीत की धुन है वो बदली जा सकती है, परंतु राष्ट्रीय गान की धुन को नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर मूलभूत अंतर है, राष्ट्रीय गीत की धुन को बदला जा सकता है परंतु राष्ट्रीय गान की धुन को नहीं बदला जा सकता। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराते हैं। बच्चों राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है या कब कब हमारे स्कूल में ध्वजारोहण किया जाता है, जब जब हमारे स्कूल में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को फहराया जाता है हमारे विद्यालय में। तो यहाँ पर हमने जाना राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के बारे में। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जिसमें 4 सिंह एक दूसरे को पीठ देकर चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। और जो हमारा अशोक स्तंभ है सारनाथ का वहां से ये लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमने जाना प्रश्न के माध्यम से राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो चलो अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न है अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। और हमें पता है जो अशोक चक्र है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसमें बच्चों 24 आरे यानी 24 तीलियां हैं। बच्चों यहाँ पर हमने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में गहनता से अध्ययन कर लिया। तो अब समय है कि इस अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो चलो देखते हैं आज की हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा है राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारी पहचान, हम सबका कर्तव्य है करें इनका सम्मान। यानी जो ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो हमारे देश के सम्मान के प्रतीक हैं, हमारे गौरव के प्रतीक हैं। हमारे लिए ये सम्मानीय है, आदरणीय है और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इनका सम्मान पूरी तरह से करें, इन्हें पूरा आदर प्रदान करें। बच्चों यहाँ पर हमने इस अध्याय में समझ बनाई हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई जो प्रतीक हैं, जो विशेष प्रतीक हैं उन सब के बारे में। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।